फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जहां इंटरनेट ऑलमोस्ट नहीं है, जहां लोगों के हेयर स्टाइल तक गवर्नमेंट डिसाइड करती है, जहां आपका फोन सीक्रेटली आपको मॉनिटर कर सकता है, जहां रात में सैटेलाइट इमेज देखने पर पूरी की पूरी कंट्री अंधेरे में गायब दिखाई देती है और जहां एक ही फैमिली डिक्टेटर की तरह पिछले 70 सालों से पूरे देश पर राज कर रही है। फ्रेंड्स, ये कोई मूवी नहीं है, ये है नॉर्थ कोरिया, दुनिया का सबसे मिस्टीरियस, मोस्ट सीक्रेटिव और शायद सबसे मिसअंडरस्टूड कंट्री। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे नॉर्थ कोरिया की शॉकिंग हिस्ट्री, उसकी डेंजरस पॉलिटिक्स, वहां के लोगों की लाइफ स्टाइल, सीक्रेट प्रिजन कैंप्स, वहां के ब्लैक मार्केट्स के बारे में, मिलिट्री पावर और वो हिडन ट्रूथ जो बाहर की दुनिया बहुत कम जानती है। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि जितना आप इस कंट्री के डीप में जाएंगे उतना ही आपको लगेगा कि नॉर्थ कोरिया कोई नॉर्मल कंट्री नहीं बल्कि रियल लाइफ मिस्ट्री एक्सपेरिमेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया कहाँ है। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया ईस्ट एशिया में लोकेटेड है। इसके नॉर्थ में चाइना और रसिया है और साउथ में साउथ कोरिया। फ्रेंड्स, आप में से शायद कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया पहले एक ही कंट्री थे। सेम लैंग्वेज, सेम कल्चर, सेम पीपल। लेकिन आज एक साइड दुनिया की सबसे एडवांस्ड इकोनॉमीज में से एक बन चुकी है और दूसरी साइड दुनिया के सबसे क्लोज्ड कंट्री। तो आइए जानते हैं कि नॉर्थ कोरिया की कहानी कैसे शुरू हुई। 1900s के समय जापान ने कोरिया पर कब्जा कर लिया था। करीब 35 साल तक कोरियन लोगों ने जापानीज रूल झेला। फिर आया वर्ल्ड वॉर 2, जिसमें जापान हार गया और कोरिया दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। नॉर्थ साइड सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस में चला गया और साउथ साइड अमेरिका के इन्फ्लुएंस में। और यहीं से शुरू होती है दुनिया की सबसे डेंजरस प्रतिद्वंदिता, नॉर्थ कोरिया वर्सेस साउथ कोरिया। 1948 में नॉर्थ कोरिया के पहले लीडर बने किम इल सोंग और तभी से शुरू हुई किम डायनेस्टी। फिर उनके बेटे किम जोंग इल सत्ता में आए और आज उनके ग्रैंडसन किम जोंग उन नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं। इमेजिन कीजिए एक कंट्री जहां पावर इलेक्शन से नहीं, फैमिली इनहेरिटेंस से चलती है। नॉर्थ कोरिया में लीडर सिर्फ प्रेसिडेंट नहीं होता, उसे ऑलमोस्ट भगवान की तरह ट्रीट किया जाता है। स्कूल्स में बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि किम फैमिली कितनी महान है और गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना वहाँ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ऐसा करने वाले को वहाँ सीवियर पनिशमेंट दी जाती है। अब बात करते हैं प्योंगयांग की। कहने को तो ये नॉर्थ कोरिया का कैपिटल सिटी है, लेकिन ये पूरी दुनिया को दिखाने के लिए बनाया गया एक शोकेस सिटी जैसा माना जाता है। चौड़े रोड्स, मैसिव मॉन्यूमेंट्स, ह्यूज गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, ये सब कुछ वहाँ के पावर और कंट्रोल दिखाने के लिए डिजाइन लगता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया के बाकी हिस्सों की तुलना में प्योंगयांग ज़्यादा डेवलप्ड माना जाता है। यहाँ मोस्टली एलिट लोग रहते हैं, जैसे मिलिट्री ऑफिसर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और वो फैमिली जो गवर्नमेंट की नज़र में पूरी तरह से ट्रस्टेड होते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया का ऑफिशियल नेम डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, जिसे शॉर्ट में DPRK कहा जाता है। टेक्निकली नॉर्थ कोरिया खुद को डेमोक्रेटिक कंट्री कहता है, लेकिन रियलिटी इससे काफ़ी अलग है। यहाँ मीडिया को पूरी तरह से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। इंटरनेट ऑलमोस्ट यहाँ बैन है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, गूगल, आप ये सब भूल जाइए। वहाँ के लोग सिर्फ वही देख सकते हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें दिखाना चाहती है। फॉरेन मूवीज, फॉरेन म्यूजिक, यहाँ तक कि साउथ कोरियन ड्रामाज भी इलीगल हैं वहाँ। और ये सारी चीज़ें देखते हुए पकड़े जाने पर पनिशमेंट बहुत बड़ी होती है। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ऐसे सिचुएशन में नॉर्थ कोरिया के लोगों की लाइफ कैसी होती है। फ्रेंड्स, वहाँ के लोगों की लाइफ, उनके जॉब, एजुकेशन, वो कहाँ रहेंगे, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार लोगों को ट्रैवल करने के लिए भी परमिशन चाहिए होती है। लग्जरी मोस्टली एलिट लोगों के पास होती है, लेकिन विलेज और रूरल एरियाज में कई लोग बेसिक नीड्स के लिए भी स्ट्रगल करते हैं। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि नॉर्थ कोरिया के कई लोगों को आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में बहुत कम जानकारी होती है।
क्योंकि वहाँ इंफॉर्मेशन हैवली कंट्रोल्ड है, जिसे पूरी तरह गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नॉर्थ कोरिया में भी हमारे इंडिया की तरह ही कास्ट सिस्टम है, जिसे सोंगबन सिस्टम कहा जाता है, जो डिसाइड करती है कि सोसाइटी में आपकी वैल्यू क्या होगी। क्योंकि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ पैसा आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करता, बल्कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपकी पॉलिटिकल लॉयल्टी और आपके इंसेस्टर्स भी डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस कैटेगरी में आएंगे। इसे कहा जाता है सोंगबन सिस्टम। इस सिस्टम के अनुसार सबसे ऊपर के क्लास को कोर क्लास कहा जाता है, यानी कि एलीट कैटेगरी। इस कैटेगरी के ज़्यादातर लोग नॉर्थ कोरिया के कैपिटल सिटी में रहते हैं, जहां उन्हें सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, अच्छे जॉब्स, अच्छे एजुकेशन, अच्छे हेल्थ केयर सिस्टम, सभी चीज़ें। फिर आती है वेवरिंग क्लास, जो मिडिल कैटेगरी है, और सबसे नीचे है हॉस्टाइल क्लास। अगर फैमिली बैकग्राउंड सस्पिशियस है, अगर गवर्नमेंट को किसी फैमिली पर शक है, तो उसे इस कैटेगरी में रखा जाता है, जहां उसे अच्छे जॉब्स, एजुकेशन, अपॉर्चुनिटीज और फैसिलिटीज मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, अब मैं बात करने वाली हूँ नॉर्थ कोरिया के सबसे डार्क चैप्टर की। नॉर्थ कोरिया के बारे में दुनिया की सबसे टेरिफाइंग चीज़ सिर्फ उसकी मिलिट्री नहीं है, बल्कि उसकी सीक्रेट प्रिजन कैंप्स हैं। कई ह्यूमन राइट्स रिपोर्टर्स के अनुसार नॉर्थ कोरिया में ऐसे प्रिजन कैंप्स मौजूद रहे हैं, जहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स और उसके फैमिलीज तक को भेजा जा सकता है। फ्रेंड्स, आप सोच कर देखिए, अगर गवर्नमेंट को किसी व्यक्ति के ऊपर शक हो जाता है कि वो व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ जा रहा है, तो सिर्फ वही नहीं, बल्कि उसकी पूरी फैमिली भी पनिशमेंट फेस कर सकती है। इसे कई लोग 3 जनरेशन पनिशमेंट सिस्टम भी कहते हैं, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट के खिलाफ जाने की कोशिश करता है, तो सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि उसके बेटे को और उसके बाद उसके पोते को भी पनिशमेंट फेस करना पड़ता है। प्रिजन कैंप से रिलेटेड एक स्टोरी काफ़ी फेमस हुई थी, जो कि नॉर्थ कोरिया की शायद सबसे डिस्टर्बिंग स्टोरी में से एक है। एक बच्चा जिसका जन्म प्रिजन कैंप में हुआ था, नाम था सिनडोंग ह्यू। उसने फ्रीडम कभी देखी ही नहीं थी। उसके लिए प्रिजन कैंप ही नॉर्मल दुनिया थी। वहाँ सर्वाइवल सबसे बड़ा रूल था। प्रिजन कैंप में लोगों को छोटी उम्र से ही सिखाया जाता है कि इंफॉर्मेशन उन्हें सरवाइव करने का सबसे बड़ा जरिया है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन उस बच्चे को पता चला कि उसकी माँ और उसका भाई प्रिजन कैंप से भागने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन कैंप में बचपन से उसे यही सिखाया गया था कि अथॉरिटी को इन्फॉर्मेशन देना ही सही है, और फिर उसने वही इन्फॉर्मेशन गार्ड्स को बता दी। रिपोर्ट्स के अनुसार बाद में उसकी मां को पब्लिकली फांसी पर लटका दिया गया और उसके भाई को ब्रूटल पनिशमेंट दी गई। फ्रेंड्स, सोच कर देखिए, एक ऐसी सिस्टम जहां एक बच्चा इतना कंट्रोल इन्वायरमेंट में बड़ा हुआ कि उसने फ्रीडम से ज़्यादा फियर नॉर्मल लगा। लेकिन बाद में वही लड़का नॉर्थ कोरिया से भागकर गायब हुआ और वो साउथ कोरिया पहुंच गया, जहां उसने पूरी दुनिया को बताया कि नॉर्थ कोरिया के प्रिजन कैंप्स में लाइफ कितनी डरावनी है। अब बात करते हैं नॉर्थ कोरिया के सबसे शॉकिंग रूल्स की। फ्रेंड्स, आपको ये जानकर काफ़ी ताज्जुब होगा कि नॉर्थ कोरिया में लोग अपनी मर्जी के हेयर स्टाइल भी नहीं रख सकते हैं। वहाँ लोगों को कुछ स्पेसिफिक हेयर स्टाइल ही रखने की परमिशन है, उससे अलग वो अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल नहीं रख सकते। बहुत फ्लैशी, ओवरली वेस्टर्न और रिविलियस हेयर स्टाइल को वहाँ पसंद नहीं किया जाता। और सबसे इंटरेस्टिंग क्लेम तो ये है कि ऐसा कहा जाता है कि लीडर किम जोंग यून जैसा एग्जैक्ट हेयर स्टाइल आम लोगों के लिए अलाउ नहीं है। इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंट्री जहां हेयर स्टाइल भी सिर्फ फैशन नहीं, बल्कि पॉलिटिकल इमेज का हिस्सा बन जाए। दूसरी सबसे शॉकिंग बात ये है कि नॉर्थ कोरिया में फ़ोन्स भी आपको वॉच कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया की टेक्नोलॉजी शायद दुनिया की सबसे डेंजरस टेक्नोलॉजी में से एक मानी जाती है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार वहाँ कुछ स्मार्टफोन्स सीक्रेटली यूजर्स को मॉनिटर करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपका फ़ोन हर कुछ मिनट में रैंडमली स्क्रीनशॉट ले रहा है, ताकि अथॉरिटीज़ बाद में चेक कर सके कि आपने क्या देखा, क्या लिखा, किसी को क्या मैसेज आप कर रहे हैं। कहीं आप गवर्नमेंट से छिपकर फॉरेन मूवीज़, फॉरेन म्यूजिक या कोई फॉरेन ड्रामा तो नहीं देख रहे हैं। ये सारा गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। यानी कि नॉर्थ कोरिया में सिर्फ लोग ही नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी भी आपको वॉच करती है।
नॉर्थ कोरिया में गवर्नमेंट कंट्रोल बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिर भी वहाँ सीक्रेटली एक हिडन इकोनॉमी चलती है, एक बहुत बड़ा ब्लैक मार्केट। और सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि इस ब्लैक मार्केट को अक्सर वहाँ की महिलाएं चलाती है। इसे कई लोग जैग मैडंग वुमेन भी कहते हैं। अब जानते हैं कि ये ब्लैक मार्केट शुरू कैसे हुआ। फ्रेंड्स, 90s में जब नॉर्थ कोरिया में भयंकर अकाल आया था, फूड शॉर्टेज काफ़ी बढ़ गई थी, गवर्नमेंट सिस्टम को स्ट्रगल करना पड़ रहा था। तब सर्वाइवल के लिए लोगों ने अनऑफिशियल मार्केट शुरू किए। धीरे धीरे ये मार्केट्स पूरे कंट्री में फैल गए और वुमेन ट्रेडर्स इस इकोनॉमी की बैकबोन बन गई। इस मार्केट में सीक्रेट तरीके से चाइनीज प्रोडक्ट्स, फूड, क्लॉथ्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, USB ड्राइव्स और साउथ कोरियन ड्रामास तक बिकते हैं। इस मार्केट के जरिए यहाँ के लोग सीक्रेट तरीके से आउटसाइड वर्ल्ड को पेन ड्राइव में देखकर समझ रहे हैं। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट मिसाइल से नहीं डरती, वो डरती है इंफॉर्मेशन से, क्योंकि ब्लैक मार्केट की वजह से लोगों तक आउटसाइड वर्ल्ड की रियलिटी पहुँचने लगी है। USB ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड्स, चाइनीज फोन्स, इनकी मदद से कुछ लोग पहली बार जान पा रहे हैं कि बाहर की दुनिया एक्चुअली कैसी है। क्योंकि अब नॉर्थ कोरिया के लोग बाहरी दुनिया को जानने लगे हैं, ब्लैक मार्केट की वजह से लोगों तक बाहरी दुनिया की इन्फॉर्मेशन पहुंचने लगी है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि क्या नॉर्थ कोरिया में कभी रेवोल्यूशन हो सकता है? इसका डायरेक्ट आंसर कहना तो मुश्किल है, लेकिन एक्सपर्ट मानते हैं कि ब्लैक मार्केट्स ने लोगों को गवर्नमेंट पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहने से थोड़ा अलग कर दिया है। पहले लोग पूरी तरह गवर्नमेंट पर डिपेंड थे, लेकिन अब वहाँ की महिलाएं ब्लैक मार्केट के जरिए इनकम कर रही हैं। पहले सर्वाइवल सिर्फ स्टेट सिस्टम पर डिपेंड करता था, अब कई फैमिलीज अनऑफिशियल ट्रेडिंग से पैसे कमा रही है और साथ ही इस मार्केट के जरिए लोगों तक इंफॉर्मेशन भी फैल रही है। और फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि जब इंफॉर्मेशन फैलती है तो सोच भी बदलती है। और इस बारे में जानने के बाद मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हमारे इंडिया के लोगों को भी इंडिया के बाहर की दुनिया को भी डीपली समझना चाहिए। सिर्फ इसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि मीडिया उन्हें क्या बता रही है। आप सही सोर्स से बाहरी दुनिया को भी जानने की कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि आपके देश और बाहरी दुनिया में क्या फ़र्क है और उसमें चेंज लाने की कोशिश कीजिए। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस चीज़ की जिसकी वजह से पूरी दुनिया नॉर्थ कोरिया को सीरियसली लेती है, और वो है नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री पावर। फ्रेंड्स, नॉर्थ कोरिया की गिनती उन कंट्रीज में होती है जिनके पास दुनिया की सबसे लार्जेस्ट आर्मीज है, मिलियंस ऑफ सोल्जर्स, पावरफुल मिसाइल्स और न्यूक्लियर वेपन। नॉर्थ कोरिया शायद इकोनॉमिकली पावरफुल ना हो, लेकिन मिलिट्री प्रेशर्स क्रिएट करने में वो पूरी दुनिया को चैलेंज करती है। यही वजह है कि अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान सब नॉर्थ कोरिया को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। फ्रेंड्स, जरा सोच कर देखिए, एक ही हिस्ट्री, एक ही पीपल, लेकिन आज साउथ कोरिया दुनिया की सबसे एडवांस्ड कंट्रीज में से एक है। K-pop, सैमसंग, हुंडई, और दूसरी तरफ है नॉर्थ कोरिया जहां क्लोज्ड बॉर्डर्स, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड मिस्ट्री। ये दुनिया के सबसे शॉकिंग कॉन्ट्रास्ट में से एक है। तो फ्रेंड्स, फाइनली नॉर्थ कोरिया आखिर है क्या? एक डेंजरस डिक्टेटरशिप, एक मिसअंडरस्टूड नेशन, या मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे मिस्ट्री बॉक्स? शायद सच्चाई इन सब के बीच कहीं है। लेकिन एक बात तय है, नॉर्थ कोरिया जितना खुद को दुनिया से छुपाना चाहता है, उतना ही दुनिया उसके बारे में जानना चाहती है। और शायद इसी वजह से नॉर्थ कोरिया सिर्फ एक कंट्री नहीं, बल्कि मॉडर्न वर्ल्ड का सबसे अनआंसर्ड क्वेश्चन बन चुका है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। और कमेंट बॉक्स में बताएं कि नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।